नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 28 जनवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है दोस्तों। आप सभी को मालूम है हर प्रदेश में 26 जनवरी के दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इसी क्रम में दोस्तों जो अवार्ड्स होते हैं उनका वितरण भी किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2023 को कौन कौन से अवार्ड वितरित किए गए हैं जो कि आपके सामने है, जैसे कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट जो सम्मान है वह वितरित किए गए हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा वो लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखेंगे। क्यों देखना है आपको? क्योंकि जो हमारे पद्मश्री अवार्ड्स हैं मध्य प्रदेश में 4 लोगों को दिए गए थे, और वह कौन कौन को दिए गए, कौन किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन किस जिले से संबंधित है, सभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो जरूर जरूर कल का वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं कल का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ की मदद से भी आप काफी कुछ तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। लोक रंग उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर सागर में। राइट आंसर इज डेट भोपाल। जी हाँ दोस्तों, यह जो लोक रंग उत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? भोपाल इज द राइट आंसर। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ भोज राज्य की नगरी भी इसे कहा जाता है। हाल ही में इसका नाम बदलने की भी बात चल रही है, अभी बदला नहीं गया है, आगे बताएंगे। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि चर्चा में अभी हाल ही में रहा है। भोपाल से क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट के फैक्ट हैं वह मैं फटाफट आप लोगों को बता देना चाहूंगा, परंतु सबसे पहले बात हुई है उत्सव की। तो भोपाल में ऐसे कौन कौन से उत्सव हैं जिनका आयोजन किया जाता है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि युवा उत्सव, महोत्सव भी कहा जाता है, तो युवा उत्सव या महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। एक उत्सव है जिसका नाम है गीता फेस्ट, इसका भी आयोजन कहां पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। तो आपको याद रखना है 2 प्रमुख उत्सव हैं, एक है युवा उत्सव और एक है आपका गीता फेस्ट। इन दोनों का आयोजन कहां पर किया जाता है? भोपाल में इन दोनों का आयोजन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको काफी अच्छे तरीके से आपको समझना है। और लोक रंग उत्सव तो काफी महत्वपूर्ण है ही। अब आता है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक हो गया लोक रंग और एक उत्सव आता है आपका, इसको भी आपको याद रखना है, काफी बार पूछ लिया जाता है। लोक रंग आपने देख लिया, एक है आपका लोक रंजन। याद रखिए रंग और रंजन का अंतर है बस। तो जो रंजन है दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? शिल्प कला का तीर्थ कहा जाने वाला चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, याद रख लीजिएगा। तो जो लोक रंजन है यह कहां पर किया जाता है? खजुराहो इज द राइट आंसर। इफ दे आर आस्किंग यू लोक रंग, यू जस्ट आइडेंटिफाई रंग एंड रंजन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। एक रंग है, रंग कहां पर है? भोपाल में है, और रंजन कहां पर है आपका? खजुराहो। तो पॉइंट बी नोटेड, बेसिक्स डिफरेंट, यू कैन आइडेंटिफाई दिस डिफरेंट एंड इजीली गिव द राइट आंसर। अब आते हैं, देखते हैं, इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है, तो इसको तो आपको याद रख ही लेना है। सागर में 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और इसी यूनिवर्सिटी को पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। उज्जैन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2018 में यहाँ पर मलखंब अकेडमी की स्थापना की गई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। इसके साथ साथ उज्जैन में हाल ही में परमारकालीन एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। दिस इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड मोस्ट लेटेस्ट फैक्ट फ्रॉम द उज्जैन। 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत जियो कंपनी ने कहां से की है? महाकाल लोक से की है। इसी प्रकार से राम राजा लोक की स्थापना कहां पर किया जाना है? आपका ओरछा में किया जाना है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपका राम महाकाल लोक कहां पर है? उज्जैन इज द राइट आंसर एज इट इज। इसी तरीके से राजा रामलोक का निर्माण कहां पर किया जाना है? ओरछा में किया जाना है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और हाल ही में लैंडस्केप कार्यक्रम के तहत आपका ओरछा प्लस ग्वालियर दोनों को क्या किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में चुना गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं जो हमारे प्रमुख सम्मान दिए गए हैं इस बार, उनको हम देख लेते हैं डीपली तरीके से। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसके अलावा अगर इन पूरे के पूरे सम्मानों में काफी सारी कैटेगरीज भी होती हैं दोस्तों, उन कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं आप, और पिन मैसेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड मिल जाएंगे। तो इनकी जो कैटेगरीज है मैंने काफी डीपली तरीके से वहां पर डिस्कस की हैं, तो उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान
वर्ष 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है अविनेश सिंह, रुचिका चतुर्वेदी, डॉक्टर जय किशोरी लाल एंड द फोर्थ आंसर इज डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को दोस्तों राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिए 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर 2 है राजू हरकिशन, 3 है जगदीश चंद्र या फिर 4th है डॉक्टर अब्दुल जफार। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त। तो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को इससे सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी याद रख लीजिए। फटाफट आपको पूरे प्रमुख अवार्ड बता देता हूँ मध्य प्रदेश के, जैसे कि सबसे पहला है आपका तानसेन अवार्ड। तानसेन अवार्ड आपको याद रखना है, यह 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और 1980 में ही दोस्तों आप देखेंगे कालिदास अवार्ड की भी शुरुआत हुई थी, इसको भी याद रख लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड दिया जाता है, जिसे शिखर सम्मान के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो यह तीनों के तीनों अवार्ड 1980 में शुरू हुए थे, तो इनको याद रखना है। तुलसी सम्मान कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इनकी काफ़ी बेहतरीन ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा कहूँगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। स्क्रॉल करके जब आप वीडियोज़ में जाएंगे या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वीडियो सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे और आप स्क्रॉल करते हुए देखेंगे, तो आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, जो स्पेशली आपकी ट्रिक्स है मैंने बनाई थी, अवार्ड्स की जो सन है उनको याद करने की ट्रिक बनाई थी। इसके साथ ही साथ मैंने ट्रिक बनाई थी आपके एक जिला एक उत्पाद की, जिसे अभी काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, काफ़ी प्यार भी मिला आप लोगों का, और काफ़ी उसमें मैंने डीपली तरीके से आपको बहुत ईजी ट्रिक, अर्थात आपको इस तरीके की ट्रिक्स के माध्यम से बताया कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक एंड एनी टाइप्स ऑफ नोट्स। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर श्रीराम परिहार। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम एक एक करके इनको डीपली तरीके से देख लेते हैं। राज्यपाल श्री पटेल और मंत्री सुश्री ठाकुर, यह मंत्री हैं दोस्तों किसकी? संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से हिंदी के श्रेष्ठ के सुदीर्घ उत्कृष्ट सृजनात्मक अवदान के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को विभूषित किया है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 से हिंदी साहित्य के शोधपरक लेखन और उत्कृष्ट सृजनात्मक सुदीर्घ अवदान के लिए डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को विभूषित किया है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2021 से हिंदी साहित्य के शोधपरक लेखन और उत्कृष्ट सृजनात्मक सुदीर्घ अवदान के लिए डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को विभूषित किया गया है। और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2021 से किसे? ललित निबंध के क्षेत्र में प्रासंगिक अध्ययन परक अभिव्यक्ति के लिए श्री राम परिहार को विभूषित किया गया है। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021 डॉक्टर सैयद तकी हसन अविदी की अनुपस्थिति थी, तो इनको याद रखना है। इस अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को यह अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सम्मान स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, यह सम्मान किसे प्रदान किया जाता है, यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान यह दोस्तों संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। दिस अवार्ड नॉट गिविंग फॉर इंडिविजुअल पर्सन, दिस अवार्ड गिव फॉर इंस्टीट्यूट। वो भी आपके विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 में यह दोस्तों संस्था जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल को दिया गया है। वरगांव डिंडोरी को समाज सेवा के क्षेत्र में बुनियादी एवं सार्थक सरोकार को केंद्र में रखकर किए जा रहे व्यवहारिक कार्यों के लिए विभूषित किया। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। यह जो सम्मान है संस्थाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? संस्थाओं को दिया जाता है। आई होप आप इजी तरीके से इसे याद कर लेंगे। एक ऐप का इसी दौरान हमारे राज्यपाल महोदय द्वारा क्या किया गया, उसका शुभारंभ किया गया है, तो इसको भी आपको देखना है। MP कल्चर ऐप किस विभाग से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग या फिर संस्कृति विभाग। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति विभाग से यह संबंधित है। MP कल्चर ऐप काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको डीपली तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। MP कल्चर ऐप राज्यपाल श्री पटेल और मंत्री सुश्री ठाकुर ने संस्कृति विभाग के MP कल्चर ऐप का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। MP कल्चर ऐप में संस्कृति विभाग के आयोजन की जानकारी मिलेगी। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट ही है MP कल्चर ऐप। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में राजस्व विभाग में भी
जो आपके खसरा बीमा नकल निकालने की जो व्यवस्था थी उसको भी डिजिटल कर दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो इन सभी को आपको डीपली तरीके से याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आपके क्वेश्चन। कल के वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यह आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री अवार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इनको जरूर देखना है। श्रीमती जोधैया बाई किस कला से संबंधित है? इन्हें पद्मश्री मिला है और 2023 में मध्य प्रदेश के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? अवार्ड 3 थे परंतु संख्या अधिक थी, तो इसका जवाब आपको जरूर देना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।